नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर सीनियर सेकेंडरी भौतिकी हिंदी वीडियो लर्निंग क्लास में जुड़ने पर स्वागत करता हूं। आज विद्युत चुंबकत्व अध्याय में हम आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में कुंडलित हेलिकल गति के बारे में जानेंगे और समझेंगे। एक आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र के साथ वेग का कोण 0, 90 या 180 के अलावा कोई अन्य बनाता है तो उसकी गति किस तरह से एक हेलिकल कुंडलित रूप धारण कर लेती है। हम इस हेलिकल गति की त्रिज्या, आवर्तकाल और पिच के बारे में भी जानेंगे। शुरू करते हैं। हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में कुंडलित गति। किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की कुंडलिनी गति या हेलिकल मोशन तब होता है जब आवेशित कण का वेग सदिश चुंबकीय प्रेरण सदिश के साथ जो कोण थीटा बनाता है उस थीटा कोण का मान 0, 180 या 90 डिग्री इन तीनों में से कोई एक न होकर कोई अन्य मान रखता है। और ऐसी स्थिति में हम वेग के दो घटक बना सकते हैं। एक वेग का घटक v cos थीटा चुंबकीय प्रेरण के अनुदिश हो जाएगा और दूसरा v sin थीटा घटक चुंबकीय प्रेरण के अभिलंब आ जाएगा। और ऐसी स्थिति में इस वेग के कारण जो चुंबकीय प्रेरण प्रभाव में परिणामी गति होगी उसे अलग अलग वेग घटकों की गति को अध्यारोपित करके प्राप्त किया जा सकता है। v cos थीटा वेग घटक चुंबकीय प्रेरण के अनुदिश होने के कारण चुंबकीय प्रेरण और वेग में शून्य कोण होने के कारण कोई बल अनुभव नहीं करेगा। और ऐसी स्थिति में ये आवेशित कण v cos थीटा वेग से एक सरल रेखा में एक समान वेग के साथ लगातार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ेगा। वहीं जो दूसरा वेग घटक है v sin थीटा जो चुंबकीय प्रेरण के अभिलंब है वो एक अकेला अगर चुंबकीय क्षेत्र के साथ कार्यरत रहता तो वो चुंबकीय क्षेत्र में अधिकतम q v sin थीटा b बल अनुभव करता। और इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालने के लिए बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत विन्यासित करने के बाद तर्जनी को कार्यरत चुंबकीय प्रेरण की दिशा में रख लिया जाएगा और बाएं हाथ को कलाई या कोहनी से इस तरह से घुमाया जाएगा कि ये मध्यमा घूम के धनावेश की गति की दिशा में आ जाए। और ऐसी स्थिति में अंगूठा केंद्र की तरफ कार्यरत यहाँ तल के अभिलंब अंदर की तरफ बल बताएगा जो इस कण को मोड़ते हुए एक वर्तुल पथ पे गति करवा देगा। और उस वर्तुल पथ की त्रिज्या केंद्राभिमुख जो चुंबकीय बल लग रहा है QV b sin थीटा और अपकेंद्रीय बल जो बाहर की तरफ घूर्णन गति में r त्रिज्या के इस कण के साथ mv²/r रूप में बनेगा। और इस वर्तुल पथ की त्रिज्या को हम केंद्र की तरफ लगने वाला केंद्राभिमुख चुंबकीय बल और केंद्र से परे जो अपकेंद्रीय बल लग रहा है उन दोनों के प्रति संतुलन से निकाल सकते हैं। धन आवेशित गतिमान कण के वेग जो कि चुंबकीय प्रेरण के साथ थीटा कोण बना रहा है, हमने जो दो घटक v cos थीटा चुंबकीय प्रेरण के अनुदिश और v sin थीटा चुंबकीय प्रेरण के लंबवत लिया है उन दोनों के कारण अलग अलग अगर देखा जावे तो v cos थीटा घटक के कारण कण एक सरल रेखा में एक समान वेग से सरल रेखीय गति करता है। वहीं v sin थीटा वेग कण को एक वर्तुल पथ पे घूर्णन अक्ष के परिभ्रमण कराता है और परिणामी गति घूमते हुए आगे बढ़ती हुई एक कुंडलनी प्रकार की हेलिकल मोशन हो सकती है जिसमें कण चुंबकीय प्रेरण के अनुदिश बनने वाली अक्ष पे v cos थीटा वेग से अक्षीय विस्थापन कर रहा है और v sin थीटा वेग से उसी अक्ष के परि एक वर्तुल गति भी कर रहा है। चुंबकीय प्रेरण की दिशा से अभिलंब दिशा में कार्यरत वेग घटक v sin थीटा चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय बल अनुभव करता है और वो पूरी वर्तुल गति के दौरान हमेशा केंद्र की तरफ केंद्राभिमुख रहता है। और इस बल का मान q वेग v sin थीटा और चुंबकीय प्रेरण b के गुणनफल के बराबर है। और इस केंद्राभिमुख चुंबकीय बल के कारण जब कण की गति में वर्तुल पथ पे मुड़ाव होता है तो कण अपकेंद्रीय बाहर की तरफ एक बल अनुभव करता है जो कण के द्रव्यमान वेग के वर्ग v sin थीटा के वर्ग और पथ की त्रिज्या के अनुपात अनुसार होता है। और साम्य स्थिति में कण का वर्तुल पथ एक ऐसी त्रिज्या प्राप्त कर लेता है जिसमें केंद्र की तरफ लगने वाला चुंबकीय बल और केंद्र से परे लगने वाला अपकेंद्रीय mv²/r बल मान में बराबर हो जाते हैं। और कण की त्रिज्या कण के द्रव्यमान कण के वेग जो चुंबकीय प्रेरण के अभिलंब घटक v sin थीटा के बराबर है उसमें आवेश और चुंबकीय प्रेरण के गुणनफल का भाग देने से आएगा। और कण इस त्रिज्या के साथ एक वर्तुल पथ पर लगातार सतत जब गति करता है तो बल हमेशा वेग और विस्थापन के अभिलंब होने से गतिमान कण पे कोई कार्य नहीं होता। कण की गतिज ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र में इस गति के दौरान भी बल लगने के बावजूद नियत रहती है। बल और त्वरण के कारण जो वेग और संवेग में अंतर होता है वो बिना मान बदले केवल दिशाओं का होता है और कण लगातार एक
एक समान मान के दिशा बदलते हुए वेग के साथ वर्तुल गति करता है, उस पथ की त्रिज्या mv sin थीटा अपॉन qb होगी। और ये गणितीय सूत्र स्पष्ट बता रहा है कि पथ की त्रिज्या वेग के अभिलंब घटक v sin थीटा मान के समानुपाती है। अगर v sin थीटा मान अधिक होगा तो कण के पथ की त्रिज्या भी अधिक हो जाएगी। जब चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण वर्तुल गति करता है तो एक पूरे वर्तुल पथ की परिधि 2 पाई r को वो अभिलंब घटक v sin थीटा वेग से जब पार करता है तो एक पूरे परिभ्रमण का समय काल आवर्तकाल कहलाता है। और इस आवर्तकाल में क्योंकि पथ की त्रिज्या और अभिलंब वेग घटक v sin थीटा परस्पर समानुपाती है तो ये आवर्तकाल वेग के अभिलंब घटक के मान पे निर्भर नहीं करेगा। हम त्रिज्या की जगह mv sin थीटा अपॉन qb मान अगर रखते हैं तो ये v sin थीटा अंश और हर दोनों में एक बराबर आने से आपस में निरस्त हो जाएगा और हमारा आवर्तकाल 2 पाई m ओवर qb कण के द्रव्यमान आवेश के साथ केवल चुंबकीय प्रेरण पर निर्भर करेगा। वो कण की गति, वेग, संवेग, ऊर्जा या चुंबकीय प्रेरण के साथ उसके कोण इन पर निर्भर नहीं करेगा। अगर वेग चुंबकीय प्रेरण के साथ कोई थीटा कोण बना रहा है तो वेग का ये v cos थीटा घटक तो कण को चुंबकीय प्रेरण की दिशा में एक सरल रेखीय एक समान वेग से गति देगा। और जो दूसरा घटक है वो 2 पाई m ओवर qb समय अनुसार बने हुए आवर्तकाल से इस mv sin थीटा अपॉन qb त्रिज्या के पथ पे वर्तुल गति करवाएगा और परिणाम स्वरूप हमारा कण घूमते हुए आगे बढ़ता हुआ एक कुंडलनी हेलिकल प्रकार की हेलिक्स गति रखेगा। जब चुंबकीय प्रेरण के साथ गतिमान कण का वेग जो कोण थीटा बना रहा है वो 0, 90 और 180 के अलावा कोई दूसरा मान रखता है तो कण की परिणामी गति एक कुंडलनी प्रकार की हेलिक्स प्रकार की गति हो जाती है, जिसमें कण v cos थीटा समरूप वेग से एक सरल रेखीय गति करने के साथ साथ वर्तुल गति भी करता है। और वर्तुल गति में एक पूरे परिभ्रमण का जो समय है 2 पाई m ओवर qb वो कण के वेग, संवेग, ऊर्जा या वेग का चुंबकीय प्रेरण के साथ ये जो कोण थीटा है उस पर निर्भर नहीं करता। और ऐसी स्थिति में वर्तुल पथ जब आगे बढ़ता है तो उसके कुंडलनों में जो एक पूरे चक्र के बाद चुंबकीय प्रेरण के अनुदिश अक्षीय विस्थापन होता है उसे हम पिच कहते हैं। और इस तरह के एक पेचदार कुंडलाकार कुंडलनी प्रकार के हेलिक्स पथ में एक पूर्ण हेलिक्स चक्र के बाद जो ये चुंबकीय प्रेरण के अनुदिश अक्षीय विस्थापन होता है उस पिच का मान चुंबकीय प्रेरण के अनुदिश वेग घटक v cos थीटा में आवर्तकाल t का गुणा करने से आ जाएगा। और अगर हम आवर्तकाल की जगह 2 पाई m ओवर qb लिखते हैं तो पिच का मान 2 पाई m v cos थीटा अपॉन qb रूप आ जाएगा। और इसे हम टाइम पीरियड 2 पाई m ओवर qb और चुंबकीय प्रेरण के अनुदिश वेग घटक v cos थीटा के गुणनफल से याद कर सकते हैं। अगले 3 उदाहरण बहुत प्रचलित और परीक्षाओं में बार बार दोहराए जाने वाले रूप हैं। इनकी समझ से विषय की स्पष्टता तो बेहतर बनेगी, सभी प्रकार की उलझनें भी दूर होगी। हमें जो स्थिति दी हुई है उस स्थिति में आवेशित कण की गति की चुंबकीय क्षेत्र में कैसी स्थिति होगी उसको समझाना है। इस पहले उदाहरण में एक आवेशित कण चुंबकीय प्रेरण की दिशा में ही v वेग से गतिमान है, अर्थात कण के वेग और चुंबकीय प्रेरण के बीच में कोण 0 है। और ऐसी स्थिति में जो चुंबकीय बल लगता है qv b sin थीटा, जहाँ थीटा वेग और चुंबकीय प्रेरण में कोण है उसका मान 0 होने से sin 0 का मान 0 होने पे ऐसे कण पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा। और बल रहित स्थितियों में ये कण बिना किसी त्वरण मंदन के नियत वेग से सरल रेखीय सीधा गति करेगा। और यही स्थिति तब होती जब इस कण का वेग चुंबकीय प्रेरण से ठीक उल्टा वेग और चुंबकीय प्रेरण के बीच में कोण 180 डिग्री होता और उस स्थिति में भी कण एक समान वेग से सीधी रेखा में गति करता। और इन स्थितियों पे चुंबकीय क्षेत्र गतिमान कण पे किसी भी प्रकार का चुंबकीय बल आरोपित नहीं करता है। ये उदाहरण हमारी परीक्षाओं में सबसे प्रचलित प्रश्न प्रारूप है। हमें आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में गति को समझाना है और इन चारों स्थितियों में कण का वेग और चुंबकीय प्रेरण की दिशा के बीच में कोण 90 डिग्री है। यहाँ इस दूसरी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र जो डॉट से प्रदर्शित है वो इस पीली हाईलाइट किए हुए तल के अभिलंब बाहर की तरफ हमारी तरफ है। और इन तीनों स्थितियों में कण का वेग v1, v2 या v चुंबकीय प्रेरण के साथ 90 डिग्री कोण बना रहा है। यहाँ चित्र में किसी इच्छित संदर्भ के साथ कण के वेग का कोण ये जो फाई है इसका चुंबकीय बल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल वेग और चुंबकीय प्रेरण के बीच के कोण पर निर्भर करता है। और वो इन चारों स्थितियों में इस वेग और इन चुंबकीय प्रेरण के बीच में देख लें या यहाँ तल के अभिलंब बाहर की तरफ जो चुंबकीय प्रेरण है और इन कणों के वेग की स्थितियां देखें, ये कोण 90 डिग्री है। 90 डिग्री
डिग्री की स्थिति में जब चुंबकीय प्रेरण और कण का वेग परस्पर लंबवत होते हैं, गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल QVB अधिकतम हो जाता है और ये बल वेग के अभिलंब जब कार्यरत रहता है तो वो वेग की दिशा तो बदलता है लेकिन उसका मान नहीं बदल पाता है और कण वेग के समान अनुपात वाली किसी त्रिज्या के वर्तुल पथ पे वर्तुल गति करता है। तो जब B और V के बीच में कोण 90 डिग्री हो, जैसा कि इन चारों उदाहरणों में है, कण की गति वर्ताकार पथ पर होगी। और इस तीसरे उदाहरण में गतिमान आवेशित कण का वेग चुंबकीय प्रेरण के साथ जो कोण थीटा बना रहा है वो पहली स्थिति की भांति 0 और 180 डिग्री नहीं है और उन स्थितियों पे चुंबकीय क्षेत्र ने गतिमान आवेशित कण पे कोई बल नहीं लगाया था और कण की गति एक सरल रेखा रूप में रही थी। और ये कोण थीटा V और B के बीच में 90 डिग्री भी नहीं है जिन स्थितियों में कण ने वर्तुल गति की थी, बल्कि ये कोण 0, 180 और 90 के अलावा कोई और अन्य मान रख रहा है। और ऐसी स्थिति में वेग के दो घटक हमने बनाए। V cos थीटा बिना बल की स्थितियों में चुंबकीय प्रेरण की दिशा के अनुदिशी कण को एक समान वेग से आगे खसकाएगा और जो दूसरा वेग घटक है V sin थीटा चुंबकीय प्रेरण के अभिलंब वो कण को वर्तुल गति कराएगा। और जब दोनों घटक एक साथ कार्यरत रहेंगे तो कण न केवल सीधी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ेगा बल्कि वो वर्तुल गति भी करता हुआ एक कुंडलनी प्रकार की हेलिक्स मोशन बनाता हुआ गति करेगा। तो जब थीटा 0, 180, 90 के अलावा कोई और मान रखता है वेग और चुंबकीय प्रेरण के बीच में तो कण की गति हेलिकल कुंडलनी प्रकार की होगी। तो हमने देखा कि जब कण का वेग चुंबकीय प्रेरण के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है तो कण एक वर्तुल पथ पे गतिमान रहता है और जब ये कोण 90 डिग्री नहीं हो, 0 और 180 भी ना हो, तो पथ एक हेलिकल कुंडलनी प्रकार का हेलिक्स रूप ले लेता है। लेकिन सभी स्थितियों पे चुंबकीय बल सदैव कण के ताक्षणिक वेग के अभिलंब लगता है। कण का विस्थापन ताक्षणिक वेग के अनुरूप होने के कारण बल और विस्थापन में 90 डिग्री का कोण होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र का लगने वाला बल गतिमान कण पे कभी भी कोई कार्य नहीं करता है। और ऐसी स्थितियों में कण की गतिज ऊर्जा नियत रहती है। गतिज ऊर्जा नियत रहने से कण के वेग मान, जिसे हम गति कहते हैं, गति का मान नहीं बदलता है लेकिन बल के कारण जो त्वरण लगता है वो वेग में अंतर डालता है और ये अंतर केवल दिशा रूप में है। तो वर्तुल गति करते या हेलिकल मोशन करते हुए कण का वेग और संवेग जो सदिश राशियां हैं उनमें परिवर्तन होता है, लेकिन इन सदिशों के मान अदिश गति के मान में कोई अंतर नहीं आता है। उम्मीद है इस छोटी ज्ञानवर्धक लर्निंग वीडियो से आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में कुंडलनी प्रकार की हेलिकल मोशन की आपको अच्छी समझ बनी होगी और कणों की चुंबकीय क्षेत्र में गति संबंधित सभी तरह के प्रश्न हल करने में मदद मिलेगी। हमारी दूसरी लर्निंग वीडियो भी इतनी ही उपयोगी है जिन्हें आप अपने अध्ययन के साथ अपने दोस्तों में भी साझा कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग क्लासेज और एग्जाम सेंटरिंग डेडिकेटेड नोट्स की आवश्यकता हो तो हमारी यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस की मेंबरशिप को भी नीचे ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन करें। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।